guys, welcome back to my channel Fun with Pari and Riyansh। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन बेसिक्स ऑफ ड्राइंग। तो चलिए हम बेसिक्स ऑफ ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला बेसिक है चैप्टर 1 लाइंस। हमें ड्राइंग सीखने के लिए सबसे पहले तो लाइन सीखनी होती है विदाउट स्केल। तो सबसे पहले हमको मटेरियल चाहिए एक पेंसिल, कोई भी पेंसिल, सिर्फ हमें HB ही नहीं चाहिए होगी, कोई भी पेंसिल ले सकते हैं हम, एंड साथ में एक इरेजर एंड शार्पनर। सो पहले आप अपनी पेंसिल को अच्छी तरह शॉर्प कर दीजिए। मैंने तो शॉर्प कर लिया है, आप ही करिए। तो पहले आपने क्या करना है, लाइंस बनानी है लाइक दिस। स्ट्रेट लाइंस है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी नहीं है पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये बिना स्केल के हमें बनानी होगी। ये है पहला बेसिक। दूसरा बेसिक ये है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये करेक्ट लाइंस है? नो, हमें ड्राइंग में लाइट लाइंस लगानी होगी। हम ड्राइंग बनाते हैं, हम अगर डार्क चला दें तो इरेज करते हैं तो नहीं होती है। जैसे अगर मैं ये इरेजर के साथ अगर ये इरेज करूं, ज़्यादातर ये नहीं होती हैं क्योंकि मैंने इसे डार्क चलाया है। लेकिन आपको, जैसे मैंने ये वाली साइड पे लाइन चलाई है, कोई बात नहीं, वो ऊपर वाली टेढ़ी होगी, तो वैसे ही आपको चलानी है। ये पहला बेसिक है हमारा लाइंस का। तो ऐसे ही आपने लाइंस बनानी है। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग राइट, स्लैंटिंग लेफ्ट। और उसके बाद जब आप ये सारी लाइंस बना लोगे, जैसे आपने ये बनाई 4 टाइप्स की लाइंस बनानी है हमने, 4 टाइप्स ऑफ लाइंस जो है हमारे पास, स्लैंटिंग, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। 3 टाइप्स की लाइन बनाई है स्लैंटिंग में, राइट एंड लेफ्ट। तो हमने बना लिए लाइंस। अब क्या करनी है हमने, अब हमने लाइंस बनानी है स्लैंटिंग राइट प्लस लेफ्ट, मतलब ऐसे जैसे मैंने बोलूं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग। अब मैं स्लैंटिंग कर रही हूँ, पहले मैं राइट कर देती हूँ एंड देन मैं लेफ्ट करूँगी, इसके ऊपर लेफ्ट कर दूँगी, जिससे तो हमने ये दोनों की मैचिंग कर देनी है, स्लैंटिंग राइट एंड स्लैंटिंग लेफ्ट। ऐसे ही हमने इनकी करनी है, स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग। तो ये हमने क्या कर देनी है, हमने दोनों की मैचिंग। ऐसे आप कर सकते हो, जैसे हम कर सकते हैं स्लैंटिंग के साथ स्लीपिंग या स्टैंडिंग के साथ स्लैंटिंग, कोई भी कर सकते हैं हम मैचिंग ऐसे ही। तो पहला चैप्टर आपका जब लाइंस का डन होएगा, आपको अच्छे से ये बनानी पड़ेगी, और जब तक आपकी ये सही से नहीं बनती, इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आपको सबसे पहले तो लाइंस की ही प्रैक्टिस करनी होगी, लाइंस। ओके, सो लेसन 1 हमारा डन होता है लाइंस विदाउट स्केल के बिना ही कोशिश की, हमें स्केल के बिना ही बनानी है, कोशिश नहीं करनी, मतलब स्केल के बिना ही बनानी है, तभी हम ड्राइंग सीख सकते हैं कि ड्राइंग हम बनाएं तो बिना स्केल के बना सके। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर अभी शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है लेसन 2 शेप्स विदाउट स्केल। हमें बनानी होंगी शेप्स बिना स्केल के। तो अगर आपके पास ड्राइंग के लिए स्केल पड़ा भी है तो इसे साइड कर दीजिए।
तो हम अपना लेसन 2 शेप्स का स्टार्ट करते हैं. मेन शेप्स आपको जो बनानी है, सॉरी सारा सही नहीं बना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. आपको जो मेन शेप्स बनानी होगी जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड और भी बहुत सारी शेप्स है जैसे सेमी सर्कल, ये सारी शेप्स हैं. और आपको तो और सॉलिड शेप्स भी बनानी होंगी. सॉलिड शेप्स क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर. ओके, तो सॉलिड शेप्स एंड ये है शेप्स. इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी. लाइन सीखेंगे तभी शेप्स अपना लेसन 2 शुरू कर पाएंगे. अगर आप लाइन सीखेंगे विदाउट स्केल बनानी है, ये शेप्स बिना स्केल के ही बनानी होंगी. ये सारी शेप्स मैंने आपको बताई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे आपने जैसे लगा ली, मैंने यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है लाइक दिस. यहाँ लिख लो ट्रायंगल, यहाँ लिख लो रेक्टेंगल, यहाँ लिख लो स्क्वायर, ऐसे ही बनाओ. लेकिन पहला बेसिक जो मैंने आपको बताना ही था पर मैं भूल गई, वाइट प्लेन शीट. वाइट प्लेन शीट पर ही करना है, कुछ भी हो जाए. ये देखिए मैं अभी ये लाइंस वाली शीट पे कर रही हूँ, पर आपने ये लाइंस वाली शीट पे नहीं करना है. आपको करना है तो करना है किस पे करना है, वाइट प्लेन शीट्स यानी ड्राइंग शीट, जिन पे छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं या हम भी ड्राइंग बना लेते हैं. हम ड्राइंग सब कुछ, ये जो मैंने आपको चैप्टर 1 बताया लाइंस का, ये भी उस पर ही करनी है. तो हर एक चीज़ हमने किस पे करनी है, वाइट प्लेन शीट. ये आप नोट भी कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा. वाइट प्लेन शीट. तो हम ये कर रहे थे अभी. तो हमने शेप्स ये देख ली हैं. तो आपको अगर और भी कोई शेप पता है तो आप अपनी बना सकते हो. और मेन शेप जो हमें मुश्किल सबसे ज़्यादा होगी वो है सर्कल. सर्कल. ओके, तो ये जो सर्कल है, सर्कल विदाउट स्केल के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जैसे ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया समझो. अगर हम देख के बनाएंगे तो चलो बन भी जाएगा. सर्कल मेन पार्ट, सर्कल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मेरे भी जब मैंने प्रैक्टिस करी थी तो सर्कल बनाना इतना आसान नहीं है. मैं ये कह सकती हूँ सर्कल बनाना इतना आसान नहीं है. कम से कम मैंने 10 बार सर्कल बनाए थे. तो हमारा सर्कल. तो ये सारी शेप्स मैंने आपको लिस्ट बता दी है, सारी शेप्स की. शेप्स एंड सॉलिड शेप्स, सिंपल शेप्स एंड सॉलिड शेप्स. और ये मेन पार्ट सर्कल याद रखना. ओके, एंड स्फीयर और सर्कल एक ही चीज़ है. वैसे है तो नहीं पर ओके, तो आपका लेसन नंबर 2 शेप्स यहीं पर डन होता है. अगर आपके शेप्स की पूरी प्रैक्टिस होती है तो आपका लेसन नंबर 2 ख़त्म होता है. तो हम अपने अगले लेसन पे बढ़ते हैं. तो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेसन नंबर 3. तो ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने सिंपल से ऑब्जेक्ट्स बनाया है पर मैंने इसको पूरी अच्छी तरह नहीं बनाया. तो हमें ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनानी, मैंने ये पॉट बनाया है. तो ये पॉट को अच्छी तरह मतलब बनाना है, पूरा इसको शेप देनी है. और तो और सबसे पहले आपको बात क्या करनी होगी, एक लाइन बनानी होगी, 1 स्टैंडिंग लाइन यहाँ बना के, देन यहाँ ऐसे, देन इस 2 जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ऐसे लाइंस बनाई हैं. और इस लाइन के ऊपर ही आपको अपना ये ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है आपको इस लाइन के ऊपर बनाना होगा. आई थिंक सो. जैसा मैंने ग्लास बनाया, ये ग्लास मैंने बना दिया.
इज इट दिस ग्लास राइट? क्या ऐसा पतला सा ग्लास होता भी है? होता होगा, चलो मैं नहीं जानती। ये लाइंस टेढ़ी जा रही है, ये देखें, इसकी जगह ज़्यादा है, इसकी जगह कम है। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, यहाँ से ऐसे पकड़ के, जैसे इसको पहले कर लिया, इतना देख लिया, और फिर यहाँ पे कर लिया, तो इसका ये यहाँ तक करना होगा। तो हम अपने पॉइंट में लगा सकते हैं, और इस पेंसिल के पीछे वाले का हम अपना स्केल भी बना सकते हैं। बहुत ईजी होगा। तो ऐसे करके हमें लाइन बनानी होगी, और उसके ऊपर हमने क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको अपने कुछ ऑब्जेक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया एक ग्लास। ये पहले मैंने एक लाइन बनाई थी, लाइन के ऊपर मैंने बनाया था। ये एक्चुअली बहुत इजी लगता होगा सबको, एक्चुअली मुझे भी बहुत इजी लगता था। हम ऐसे बस ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, पर वो सही नहीं होता। पहले उसे अच्छी तरह नापना पड़ता है ऐसे करके कि कितना डिस्टेंस है या नहीं, कितना मतलब रह गया है, कितनी सेंटीमीटर्स का है। ऐसे ही मैंने ये बनाया था। इसमें मैंने हल्की सी शेडिंग करी थी, जैसे लाइट लाइट हम करते हैं, ये तो सबको ही आती है ऐसे करके, ये तो सबको ही आती है ना। तो ऐसे करके मैंने बनाया था। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। ये देख, ये साफ साफ लाइन दिख रही है अभी, क्योंकि मैंने अच्छी तरह बनाया नहीं था अभी। तो मैंने लाइंस बनाई है, और ये इसके ऊपर लाइंस के साथ साथ बनाया। अभी ये वाली कवरिंग मैंने बाद में बनाई थी, पहले ये लाइंस बनाई थी मैंने, उसके बाद इसको एक शेप दी थी। और मैंने ये बनाया था, ये देखिए, एक टी पॉट। ये मैंने एक टी पॉट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। आप गूगल से ढूंढ के कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सबसे इजी ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना होगा? एक नहीं, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह सकती, आपको कह सकती हूँ। फ्लावर्स फर्स्ट पार्ट सबसे इजी फ्लावर्स होते हैं। देन सेकंड नंबर पे जो होता है बटरफ्लाई। ओके, तो ये दोनों मैंने फ्लावर बनाया था। I have made a flower. मैंने एक फ्लावर बनाया था। ये दोनों बहुत इजी थिंग्स होती हैं, एंड आप ऐसा टी पॉट भी बना सकते हो। गूगल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढ के बना सकते हो, कोई भी। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छा लगे, यही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बस गूगल पे सर्च करो और वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद बना लो। पर देख के बनाना। ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये थोड़ी मैंने डार्क कर दी थी, इसलिए मुझे लाइट बनानी चाहिए थी। तो आप भी लाइट बनाना, जिससे हम इसको रेस भी कर पाए। अब ये देखो, इसका कैप बिल्कुल थोड़ा सा देख सकते कि इसकी थोड़ा ऐसे मैं कह सकती हूँ, पर इसका थोड़ा ज़्यादा है। मैं कह सकती हूँ ये थोड़ा सा इसमें कम बैक, इसमें ज़्यादा गैप है। जैसे हम कैप को बिल्कुल सही लगाते हैं, पर यहाँ पे कैप थोड़ा इधर हो गया है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे करके इसको ऐसे नहीं किया था। ये देखिए, लाइन अभी भी दिख रही है मुझे, ये देखो, अभी भी कम है। तो पता चला कि मैंने इस कैप को थोड़ा उधर कर दिया है, लेकिन मुझे इधर करना था। तो ये मैंने किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट, आपका ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला लेसन ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले में मिलते हैं। सो गाइस, हमारा लेसन 4 है शेडिंग। तो शेडिंग में सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है यार? ओके, तो हमने शेडिंग बनानी है, सिंपल शेडिंग की कुछ टोन्स होती हैं, और शेडिंग के लिए हमें मेन हमें पेंसिल्स चाहिए होती हैं, शेडिंग पेंसिल्स। तो मेन जो हमें पेंसिल्स चाहिए होती है वो मैं यहाँ पे रखूँगी और आपको बताऊँगी।
ओके, तो ये 3 मेन पेंसिल्स हमें चाहिए होती हैं. दीज आर द मेनेस्ट मेन पेंसिल्स, और ये तो बिल्कुल चाहिए ही होती है. तो ये 3 4B 6B 8B, डार्केस्ट वन 8B. ओके, तो बड़ी तो ऐसे ही हमारे पास होती है. हमारे पास 2B 3B भी होती है, पर हमने वो भी यूज़ नहीं करनी. हमने सिर्फ ये वाली चाहिए हमें. हमें इनको साइड पे कर देते ज़रा. तो हम डार्केस्ट टोन लेके जाएंगे हम अपनी 6B से. ये हमारी 6B है, इस पर लिखा भी हुआ है. ये लिखा हुआ है 6B. को दिख ही रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा सा दिख रहा है. 6B लिखा हुआ है. तो ये धीरे धीरे डार्केस्ट से लाइट आता रहता है, जिससे लाइक दिस धीरे धीरे डार्क से लाइट होता चला गया. बिल्कुल लाइट हो गया. डार्केस्ट, ये डार्केस्ट आपको लाइन दिख रही है, डार्केस्ट लाइन है. डार्केस्ट, इससे भी डार्क लाइन अगर हम बनाए तो ये क्या हम इसको ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं? शेडिंग या ड्राइंग कुछ भी हो. नो. क्यों पता है आपको? क्योंकि ये मैंने दबा के चलाई है. दबा के नहीं चलानी चाहिए हमें, लाइट चलानी चाहिए. ऐसे चलानी चाहिए. मैंने इसको थोड़ा थोड़ा शेड किया है. लाइट चलानी चाहिए इसको, बिल्कुल भारी से नहीं चलाना चाहिए. बस ये देख, मैंने बहुत अभी हल्का सा शेड किया है. मैं सिर्फ शेडिंग कर रही हूँ अभी, हल्की सी, बस एक लाइन के ऊपर. तो क्या मैंने ये जो शेडिंग करी है, ये लाइन आप देख रहे हो, मैंने ये बहुत ज़्यादा डार्क करी है, इसलिए ये मेरी सही नहीं बनी. ये भी मैंने बना दी है. तो मैंने सिर्फ हल्का सा शेड किया है. और हमें ये मेन पेंसिल्स तो चाहिए होती हैं. आप शेडिंग का डब्बा भी ले सकते हैं. मिलते हैं पेंसिल्स, शेडिंग पेंसिल्स के बॉक्स मिलते हैं अलग अलग. मैंने लिए हैं कामलिन हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल्स. तो कामलिन की किसी की भी बहुत अच्छी होती हैं. तो ऐसे ही मैंने अपनी एक शेडिंग की बनाई थी. देखिए, मैंने ये बनाई थी. ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है. आई थिंक सो दिस इज ट्यूलिप. अगर आपको पता तो मेरे को बताना ज़रूर. और ये मैंने शेड किया था. एंड ये मैंने शेडिंग अपना, पहले मैंने भी अपने लेसन्स कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने शेडिंग शुरू किया है. एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है. इसकी पूरी अच्छी तरह शेड हुआ है. ये मैंने फ्लावर बनाया है, एक रोज़. और यहाँ से थोड़ी सी लाइट दिख रही है, पर इसे हम डार्क कर देंगे. वैसे थोड़ा सा डार्क करना चाहिए इसे, ताकि दिखे ना, पर फिर भी सही है. तो ये मैंने बनाया एक फ्लावर रोज़. नहीं है, ये रोज़ नहीं है, ये ट्यूलिप आई थिंक सो. पता नहीं है ये मुझे अभी. ये आई थिंक सो ट्यूलिप है. और ये मैंने नेक्स्ट ड्राइंग बनाई थी अपनी. तो गाइस, ये मैंने बनाई थी एक ड्राइंग. तो क्या आप सबको पता है ये कौन कौन है तीनों? अच्छा, ये तो पता चल ही गया होगा. ये वाला हिप्पो. अच्छा, ये कौन है? ये नहीं पता लगा पाओगे आप. कोई नहीं पता लगा पाएगा ये कौन है. और ये है बियर, और ये है हिप्पो. ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद गेस करना पड़ेगा. तो ये मैंने बनाया था. इसकी मैंने पूरी अभी शेडिंग नहीं की है, बहुत हल्की की है मैंने, मतलब मेन की है. अभी मैंने पूरी नहीं की इसको. ये देखिए, मैंने जैसे इसके ईयर्स में किया तो बहुत हल्का किया अभी भी. मतलब इसको जैसे मैंने ये रोज़ आपको दिखाया, लाइक ये मैंने आपको रोज़ दिखाया, ये मैंने आपको दिखाया. तो मैं वैसे कह रही हूँ कि एक तरह से मैंने अभी इसकी पूरी शेडिंग कर दी थी.
बट इसकी अभी मैंने पूरी नहीं की थी, पर ये बहुत क्यूट है। स्पेशली ये वाला मेरा फेवरेट है। आपका कौन सा फेवरेट है? या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये किसका है? किसी का तो होगा ये। तो ऐसी ड्राइंग्स आप भी बना सकते हो ढूंढ के गूगल से, अलग अलग। तो आप अलग अलग ड्राइंग्स ढूंढ सकते हो गूगल से। गूगल पे सब कुछ है। जिंदाबाद गूगल, जिंदाबाद। तो आपकी ड्राइंग अभी फिनिश होती है हमारे लेसन नंबर 4 शेडिंग के साथ। ये है हमारे बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के। अभी मैं आपको बस 1 मिनट में मिलती हूँ। सो गाइस, आज हमने सीखा लाइन्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड शेडिंग। लेसन नंबर 1 लाइन्स, lesson number 2 shapes, lesson number 3 objects and lesson number 4 shading। तो आज ये 4 लेसन आप फिर से रिपीट करिएगा और अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाना। और आज हमने सीखे बेसिक्स ऑफ ड्राइंग। ये है हमारे बेसिक्स ऑफ ड्राइंग, लाइन्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड शेडिंग। तो बेसिक्स ऑफ ड्राइंग सीखने के लिए थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Bye. Take care.